आज के डेट में इंसानों ने इस धरती पर कई तरीके का आतंक फैलाया हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, पॉवर्टी, हंगर एक्सेट्रा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन सब से कई ज़्यादा ख़तरनाक और कई ज़्यादा डरावनी एक और चीज़ है जो हम इंसान ह्यूज स्केल पर रोज़ करते हैं, लेकिन जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। एनिमल एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ बड़े बड़े ग्लोबल क्राइसिस और कहाँ एनिमल एक्सप्लॉयटेशन, ये भी कोई कंपैरिजन हुआ। यहाँ कंजम्पशन एंड पर्सनल चॉइस की भी एक बात आती है, जहाँ लोगों को लगता है कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं अपने लाइफ में, वो सब हमारे लाइफस्टाइल और पर्सनल चॉइस के अंडर आता है। पर्सनल चॉइस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर मैं बोलूँ कि यही एनिमल एक्सप्लॉयटेशन अर्लियर मेंशन्ड सारे ग्लोबल क्राइसिस का वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो क्या फिर ये सोचने वाली बात है? अगर हाँ, तो इसी सोच को कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक एथिकल कंसर्न। तो एनिमल एक्सप्लॉयटेशन के कंटेक्स्ट में एंथ्रोपोसेंट्रिक एथिकल कंसर्न ये कहती है कि एनिमल्स के बारे में सोचना चाहिए, नॉट बिकॉज हमें उनके तकलीफ़ से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है, बट क्योंकि एनिमल्स के एक्सप्लॉयटेशन से इनडायरेक्टली ह्यूमैनिटी को भी काफ़ी सारे क्राइसिस एंड कंसर्न्स फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि जनरली हमारी ऐसी सोच रहती है कि इंसान इस धरती का सबसे इम्पॉर्टेंट जीव है और कोई प्रॉब्लम सही में प्रॉब्लम तभी है जब वो हमें किसी तरह अफेक्ट करे। बट यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि इस रीज़न से भी अगर हम एनिमल्स के लिए कंसर्न रखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि फ्यूचर में इंसानियत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली कि एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन सेम रेट में कंटिन्यू रखते हुए भी हम इन सभी बढ़ती एनवायरमेंटल क्राइसिस को किसी तरह कंट्रोल कर सके, तो क्या फिर भी हमारे कंजम्पशन के लिए एनिमल्स पर की जाने वाली क्रूरता को हम मॉरली जस्टिफाइड ठहरा सकते हैं? अब आ जाते हैं पर्सनल चॉइस पर। वैसे तो ये हमारे लाइफस्टाइल के हर एस्पेक्ट पर लागू होता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फूड प्रेफरेंसेस की ही बात कर लेते हैं, जो सबसे क्रूशियल पार्ट है हमारे लाइफ का। ऑफ कोर्स खाना बस पेट भरने का ज़रिया नहीं है, ये हमारे इमोशनल वेलबींग का भी सोर्स है। तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि क्यों हम डिफेंसिव हो जाते हैं जब कोई इस चीज़ पर सवाल उठाता है कि हम अपने प्लेट पर क्या ले रहे हैं। लेकिन एक बार के लिए ये सोच के देखते हैं कि क्या हमारी ये पर्सनल चॉइस एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी है या इसकी कुछ एथिकल एंड मॉरल बाउंड्रीज़ भी है, जहाँ हमारा कोई प्रेफरेंस किसी और लिविंग क्रीचर के फंडामेंटल राइट टू लिव, लिबर्टी एंड बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इन सब को वायलेट करने लगे। वो एक पर्सनल चॉइस कैसे हुआ? क्योंकि उस चॉइस का जो कॉन्सिक्वेंस है वो सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, और जिनके ऊपर इसका असली भयानक असर पड़ रहा है उसका दर्द और उस दर्द की अकाउंटेबिलिटी हम नहीं ले रहे हैं। आई गेस वीडियो में इस वक्त तक काफ़ी लोग ऑफेंड होके ऑलरेडी निकल चुके होंगे, बट फॉर दोज हु आर स्टिल देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर पीसफुली बेयरिंग विद द ट्रुथ। अब आप लोग जो अभी भी वीडियो में बने हुए हो, खासकर इनके लिए पर्सनल चॉइस का एक और एंगल एक्सप्लोर करते हैं। अब बट मैंने ये क्यों बोला इनके लिए? क्योंकि आई थिंक जो लोग बिना ऑफेंसिव या डिफेंसिव हुए ओपन माइंडेडली इस वीडियो के कंसेप्ट पर फोकस कर रहे हैं, वही लोग इस 5 पार्ट वीडियो सीरीज़ के टारगेट ऑडियंस है। पीपल हु आर कंपैशनेट, ओपन माइंडेड, eager to learn and willing to introspect into themselves and overcome their own biases. This series is dedicated to the cause of animal advocacy, जहाँ पर हम एनिमल एक्सप्लॉयटेशन के पीछे की ह्यूमन साइकोलॉजी पर डिटेल में बात करेंगे, वीगनिज़म की फ़िलॉसफी के बारे में समझेंगे और एनिमल राइट्स के एथिक्स पर चर्चा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन ये दुनिया एक जस्ट एंड फेयर सिस्टम पर शिफ्ट हो सके, जहाँ किसी की भी जान की वैल्यू बस उसके इस्तेमाल के वैल्यू से ना डिसाइड की जाए।